बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हिंदू सनातन धर्म अभी तक गुलाम है। देवकीनंदन ठाकुर जी को ही लीजिए, वो हमेशा से मानव सेवा में लगे रहते हैं सबके। वो ये नहीं पूछते तुम किस जाति को, किस वो में हो। क्या किसी मस्जिद या चर्च में कहीं सरकार शुल्क लेती है क्या? हमारे मंदिरों पे क्यों भाई? सभी को एक साथ मिल करके, हर हिंदू को एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला करके अपने सनातन को बचाने के लिए आगे होना होगा। इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं होगा। देश भर में सनातन बोर्ड गठन को लेकर के मांग तेज हो गई है। दिल्ली में 16 नवंबर को देवकीनंदन ठाकुर की अध्यक्षता में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि देश भर से बड़े भारी संख्या में जो है संत महात्मा पुजारी मठाधीश जो है उस और साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में जो सनातनी है वो भाग लेने जा रहे हैं, इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और सनातन बोर्ड की इस आवाज को एक मजबूती सरकार के सामने एक मजबूती पेश करने जा रहे हैं। इसको लेकर के हम अभी मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज के पास। इनसे हम जानेंगे सनातन बोर्ड धर्म को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह की मांग इन्होंने रखी है सरकार के सामने। महाराज जी, चैनल न्यूज़ अखबार पर आपका स्वागत है। देखिए, निश्चित रूप से देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हिंदू सनातन धर्म अभी तक गुलाम है। आप जरा देखो कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, चूंकि राम मंदिर में मैं खुद पक्षकार था, एक कितनी लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर बना। आप देखिए कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया और उसके बावजूद एक टुकड़े पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया एक वर्ग ने, और फिर भी भारत में वक्फ बोर्ड है और सनातन बोर्ड है नहीं। ये कितना बड़ा हिंदू सनातनी के साथ अन्याय है कि हमारे ही देश में आज जो है वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख पता नहीं कितना जमीन है, यानी तीसरे नंबर पे रेलवे के बाद उसका आता है कितनी जमीन है, यानी कि भारत में एक पाकिस्तान बन गया। जबकि सनातन मंदिर जितने हैं, सनातन आश्रम है, ये तो राष्ट्रभक्तों का अड्डा है। राष्ट्र पे कभी भी विपत्ति आता है तो मठ मंदिर और हमारे प्रवचनकर्ता या हमारे संत, हमारे ऋषि सब मिल करके सहयोग करते हैं देश की जनता को। वो अपने खूनों से सींचने का काम करते हैं, इतिहास गवाह है। अब देवकीनंदन ठाकुर जी को ही लीजिए, वो हमेशा से मानव सेवा में लगे रहते हैं सबके। वो ये नहीं पूछते तुम किस जाति को, किस वो में हो। तो कोई भी संत जो है ना, अब वो कोरोना काल में हमने हिंदू महासभा, संत महासभा के माध्यम से हमने घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया, पैसे देने का काम किया जितना हो सका। यहाँ तक कि हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, अपने पास स्वयं को यहाँ पे संगठन और आश्रम चलाने के लिए पैसे नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन वक्फ बोर्ड का बताइए ना एक भी उदाहरण की कभी आपदा आई हो तो उसने कभी भंडारा कराया हो, आपदा आई हो तो कभी लोगों को सहयोग किया हो। तो वो सिर्फ लैंड माफिया है। इसलिए आज की परम आवश्यकता है कि सनातन बोर्ड बने। सनातन बोर्ड जब बनेगा तो ही, और मठ मंदिरों पे जिस प्रकार से जो बड़े मंदिर चलता है उस पे तो सरकार अधिग्रहित कर लेती है, उसको सरकारी वो में कर लेती है, उसको कॉरिडोर बना करके कब्जा कर लेती है, उस पे बिना शुल्क के जो है कोई जा नहीं सकता दर्शन करने। अब उससे क्या होता है, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। क्या किसी मस्जिद को सरकार ने अधिग्रहित किया क्या? क्या किसी मस्जिद या चर्च में कहीं सरकार शुल्क लेती है क्या? हमारे मंदिरों पे क्यों भाई? तो इसको मुक्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय कोई है तो सनातन बोर्ड का। इस भारत में सनातन बोर्ड बहुत आज की परम आवश्यक है। सनातन बोर्ड बनेगा तो ही हिंदू सनातन बचेगा, और हिंदू सनातन बचेगा तो ये राष्ट्र बचेगा। तो इसलिए आवश्यक है। देवकीनंदन ठाकुर जी का जो आह्वान है वो बहुत परम पवित्र है। उनकी दृष्टि और उनकी सोच बहुत ही राष्ट्रवादी विचारधारा की है। मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, हर विषयों पे वो बोलते हैं। और ये इसकी हमने काफ़ी समय से 2006 से हमें वो है सनातन बोर्ड की गठन की हमने मांग किया। एक बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मिले थे, उस समय भी हमने ज्ञापन दिया था कि भाई सनातन बोर्ड बने। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली जो भी सरकारें रही उदासीन रही। अब एक माहौल बन रहा है, हिंदू जागृत हो चुके हैं, संत जागृत हो चुके हैं, प्रवचनकर्ता जागृत हो चुके हैं। वो समझने लगे हैं कि अब हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपनी अधिकार, क्योंकि हम तो है 5 साल 10 साल में हम खत्म हो जाएंगे, हम है चाहे कोई भी प्रवचन करता या कोई भी हमारे वो है, लेकिन हम जो दे के जाएंगे आने वाला कल के लिए, ताकि हमारा सनातन धर्म का पताका हमेशा ऊंचा रहे। तो इसी निमित्त सनातन बोर्ड बनना आज की परम आवश्यकता है। ये बनेगा तो ही हिंदू बचेगा, सनातनी बचेंगे और उसके बाद ही राष्ट्र बचेगा।
जी मेरा अगला सवाल है कि देवकीनंदन ठाकुर ने साथ ही साथ जो बागेश्वर धाम सरकार है उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि ये गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद की जरूरत है और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। भगवा हमारा तो वो है, गजवा हिंद तो एक देश विरोधी विचार है, और भगवा तो हमारे तिरंगा पे इसीलिए सबसे ऊपर विराजमान होता है। तो इसलिए भगवा हिंद होना ही चाहिए। भगवा जब लहराता था तो पूरे वो में आप देखिए कि विश्व गुरु होता था भारत। आज क्या स्थिति है? तो इसलिए जब से इस्लामिक भारत का इस्लामीकरण हुआ और इस मुगलों ने आए और आकर के हमारे मंदिर तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया, तो अब राष्ट्रभक्त जाग चुके हैं। चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हों, चाहे अन्य देश के संत समाज हो, प्रवचन करता है, सभी लोग अब एकजुट है, एक सूत्र में है, और वो सब कोई अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी विचारधारा एक है। और निश्चित रूप से इस आह्वान में इस जो है आवाज़ देने का काम देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया है। लेकिन समस्त हिंदुओं की, समस्त सनातन धर्मियों की, समस्त संतों की, समस्त जितने देश के राष्ट्रभक्त हैं, उनकी ये आवाज़ है। और सब लोग मिल करके एक स्वर में स्वर मिला करके जब आवाज़ देंगे कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड आज होता तो तिरुपति बालाजी में हमें गाय की चर्बी के जो है वो नहीं खाने पड़ते। 1857 की क्रांति हो गई चर्बी को लेकर के ना, गाय की चर्बी मिलाया गया था, और मंगल पांडे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल होगा। उसके बाद लोग जागृत हुए और देश आज़ाद हुआ, पुनः चर्बी मिलाया गया है। अब हिंदू अब भी सोते रहेंगे। तो याद रखना, अब ये उस समय देश की आज़ादी की बात थी, इस समय सनातन की आज़ादी की बात है, हिंदू की आज़ादी की बात है। तो हिंदू सनातनी और धर्म को आज़ाद कराने के लिए, चाहे बागेश्वर श्री हमारे वो हो शास्त्री जी हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे शांति दूत देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे हम हैं, चाहे सभी को एक साथ मिल करके, हर हिंदू को एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला करके अपने सनातन को बचाने के लिए आगे होना होगा। इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं होगा। महाराज जी आए दिन खबरें आती हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो हिंदुओं के साथ साथ सरकारी जो है सो जमीनें हैं या फिर जो भी एएसआई के अंतर्गत जितनी भी इमारतें आती हैं उन पे भी दावा ठोक देता है कि ये जो है सो वक्फ की जमीन है, वक्फ की इमारत है। चाहे आपका दिल्ली का लाल किला हो, आगरा का वो ताजमहल हो, इन सब चीज़ों में आप किसको दोषी मानते हैं जो उन्हें मतलब इतनी छूट दी गई, इतनी मजबूती के साथ उनको हक मिला ये कि किसी भी चीज़ पर दावा ठोक देने की? इसके मेन दोषी कौन हो सकता है? देखिए, इसमें मेन दोषी जो पिछली सरकारें थी वो थी, और उन्होंने इसको जानबूझ करके इतना पावर दे दिया, भस्मासुर बना दिया कि जहाँ पे हाथ रखेंगे उसी को कहेगा ये मेरा है, इन्हीं का जज है, इन्हीं का वकील है, इन्हीं की कब्जेदार है। तो यह वक्फ बोर्ड तो अपने आप में सिर्फ जमीन कब्जा, और आप तो ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, लाल किला वो तो संसद पे दावा कर रहे हैं कि ये भी वक्फ बोर्ड का है। तो ये बहुत ही आने वाले कल में समस्या है, और ये जरूरी है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और सनातन बोर्ड गठन होने के साथ ही वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति सनातन धर्म बोर्ड के पास आएगी, सनातन बोर्ड के पास आएगी, क्योंकि सनातन धर्मियों का वो स्थान है। कितने हमारे मंदिरों पे उन्होंने कब्जा किया, कितने आश्रमों पे कब्जा किया, और पिछली जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, उन्होंने इसको भस्मासुर बनाने का काम किया। हमें तो लगता है सब सनातन बोर्ड बनेगा, कांग्रेस के भी ऑफिस और जितने ये उनकी ऑफिस थी वो सब पे भगवा लहराना चाहिए, वो सबको जो है सनातन बोर्ड के अंतर्गत उसको लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग भारत में रह करके भारत के लोगों से वोट मांग करके और बहुमत की सरकार जब बनती है तो ये काम करते हैं किसके? ये काम करते हैं देश विरोधी लोगों के, विचारधाराओं के लोगों को, इनको उसको पावर देने का काम करते हैं। ये कभी भी आप देखो ना, इतने दिनों से देश की आज़ादी हुई, कभी आपने सुना मथुरा में, काशी में, अयोध्या जी में या वाराणसी के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आप जब भी जाते खंडहर दिखाई देता था अयोध्या जी में। आप देखो अयोध्या जी अब चमक रहा है। आप देखो किस प्रकार से अब काशी का वो मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि पिछली जितनी सरकारें थी सब निकम्मे थी, सब हिंदू का वोट लेकर के हिंदुओं के साथ गद्दारी करने का काम किया, वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने का काम किया। यह देश द्रोह के संज्ञान में आना, जिन लोगों ने इसको अधिकार दिया है, जिन संसद में सदस्य ने इनको समर्थन दिया वक्फ बोर्ड में, उससे सब पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रद्रोह के संज्ञान में आएगा। क्योंकि हमारे इतने जमीन को कब्जा करने का जो काम किया है वक्फ बोर्ड ने, तो निश्चित रूप से उसके सहयोग करने वाले, उसको पावर देने वाले भी उतने ही अपराधी हैं। तो इसलिए कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे अपनी जो है वो है, एक बार सनातन बोर्ड बन जाए तो उसके माध्यम से कई राष्ट्र के हित में कार्य होगा।
महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से सनातन धर्म संरक्षण की जो 3 बड़ी मांगे हैं, कृष्ण जन्मभूमि न्यास का जो है सो उसमें न्याय होना चाहिए, बालाजी जो प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है उसमें दोषियों को कठोर सजा मिले, सनातन बोर्ड का गठन हो। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है या फिर वक्फ बोर्ड का खात्मा होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है क्या? इसको क्या लेकर हिंदू राष्ट्र, अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो इससे हिंदू राष्ट्र की मतलब रोड मैप तैयार होती है, आपको क्या लगता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो 15 अगस्त 1947 को ही घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय के तत्कालीन नेताओं ने अपनी सत्ता पाने के लिए तुष्टीकरण किया और हिंदुओं के साथ गद्दारी किया। आप जरा बताओ, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बन गया और वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, उसके बाद बांग्लादेश बना, वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं भाई? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हिंदू ही बचे ना। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र न बना के उस समय के नेताओं ने देश के साथ गद्दारी किया है, देश के साथ छल किया है, हिंदुओं के साथ छल किया है। तो देश तो हिंदू राष्ट्र की बनना ही बनना है। अब घोषणा होने की बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं अपील करता हूँ और तमाम उन नेताओं से कि वो बड़े हिंदू समाज और संत समाज तो सिर्फ अपील कर सकता है, लेकिन उसमें, और हम तो कह रहे हैं कि अधिकतर संतों को अब राजनीति में भी आना चाहिए, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, सब लोग को संसद में आकर के हिंदू राष्ट्र, हाँ, धर्म की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। संत समाज पीछे रह जाता है, आंदोलन कर देता है। राम मंदिर का देखो ना, केस हमने लड़ा और बॉलीवुड को बुला करके उन्होंने नाश कर दिया। जो बीफ खाने वाले लोगों को उनको निमंत्रण दे दिया। तो ये साधु संत पीछे हो जाते हैं, ये नेता वो कर लेते हैं। इसलिए अब संतों को भी राजनीति में पूरी तरह आना चाहिए, उनको नेतृत्व करना चाहिए, उनको संसद, लोकसभा, राज्यसभा में वो में, अब देखो योगी जी मुख्यमंत्री कितना अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह संसद में आवश्यक है कि संत भगवाधारी हो और वो अपने मुखर होकर बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें। एक असुद्दीन ओवैसी है, बताओ, वंदे मातरम नहीं बोल सकता है। हम तो वहाँ पे जो राष्ट्रवादी संत हो के वंदे मातरम बोलेंगे, देश के लिए वो बोलेंगे। वो जय फिलिस्तीन तो बोल सकता है, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं बोले थे। महाराज जी, बताया जाता है कि दिन भर में 5 वक्त के जो नमाजी हैं, जो लगातार सर झुकाते हैं जमीन पे, वो भी जो है सो भारत माता की जो भारत भूमि है उसके लिए सर नहीं झुकाते। ऐसा फिलिस्तीनी जय फिलिस्तीन बोल देंगे, वो जय मीम बोल देंगे, लेकिन वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हिंदुओं से घृणा है, क्योंकि उनको जो है सनातन से घृणा है, क्योंकि इस मातृभूमि से उनको नफरत है। वो तो अभी एक दिन बता रहे थे कि जी ये हमारे लिए देश जहन्नुम हो गया है, तो उसको नरक बता रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, हिंदू समाज में जो हमारे दबे कुचले वंचित जो शोषित लोग हैं, जिनको चंद पैसों की लालच दे करके उनका धर्मांतरण किया जाता है, इस पे सरकार की कोई रोक नहीं है, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो आपको क्या लगता है, इस पे कुछ सनातन बोर्ड अपनी तरफ से इस पे रोक लगाएगी? नहीं, बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल उस पर लगना ही चाहिए, इसीलिए हो रहा है। और ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, आज की परम आवश्यक। आ जाइए इधर, देखिए, आइए तो, और इधर आइए। तो ये परम आवश्यक है कि जो है सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड से हिंदू सनातनियों का अस्तित्व बचेगा, और जब हिंदू सनातनियों का अस्तित्व और धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र के लिए ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो भी सनातन बोर्ड की बात करता है वो राष्ट्र बचाने की बात कर रहा है, वो पूरे विश्व को बचाने की, क्योंकि सनातन धर्म का उद्देश्य ही वसुधैव कुटुंबकम है, पूरे विश्व परिवार की भावना है ना। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हम किसी को काफिर थोड़े कहते हैं, हम किसी को नफरत घृणा थोड़े करते हैं, हम तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब में प्रेम करते हैं, सब में परमात्मा देखते हैं। वो सनातन है, और उस सनातन बोर्ड का न बनना अब तक इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता? तो एक तरफ तो ले लिया, वहां पे जमीन ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, और जो टुकड़े बचे उसमें भी सेकुलर ठोक दिया, इसमें वक्फ बोर्ड बना दिया। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भूमाफिया ये वक्फ बोर्ड हो गया है। तो ये पूरी तरह, इसको अगर बचाना है, देश को बचाना है, तो सनातन बोर्ड की परम आवश्यक है। और जो संत, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे हमारे वेद जी महाराज, वेदमूर्ति जी महाराज हो, महामंडलेश्वर जी हो, या पताल बाबा हो, या जिन लोगों ने, या हम हो, संत महासभा या हिंदू महासभा या तमाम अन्य संगठन जो भी है, सब एक सुर में मिला करके एक धक्का और दो, और पाकिस्तान और देश विरोधी भावनाओं को तोड़ दो। नारे लगाना है, सनातन बोर्ड बनेगा, राष्ट्र बचेगा।